श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मानव जीवन की आत्मधारणा जब तक अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जनसाधारण की धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह कराकर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तथा पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाए उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गांववाड़ पड़ोसी गांव के वृद्धा इकट्ठे होते तो आपस में कुशल मंगल जानते तो एक ने कहा कि परमात्मा की कृपा से 2 लड़के तथा 2 लड़की है। कठिन परिश्रम करके पाला पोसा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया। सब के सब बेटा बेटियों वाले हैं। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। 75 वर्ष का हो गया हूँ। अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ। वंश बेल चल पड़ी, संसार में नाम रहेगा। विवेचन उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्व निर्धारित संस्कार ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। आशा लगी कि दूसरा पुत्र तो बेटा होगा, दूसरी भी लड़की हुई। फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरा तो पुत्र दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई। पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो मानव का चाह हुआ और न किया हुआ। जो कुछ हुआ संस्कारवश ही हुआ। यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पुण्य दान धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्यथा पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाएगा। फिर पशु आदि की जीवन भोगने पड़ेंगे। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे कक्ष में भर लेता है। यदि वह पुनः बीज को कर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च रहा है तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व वर्ष के गेहूं चना शेष है। परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह किया अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्व के जन्मों का संग्रह है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान होने के पश्चात मानव वृद्धामान किसान की तरह प्रतिवर्ष
प्रत्येक मौसम में दान धर्म स्मरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेचकर अपना खर्च भी चलाएगा। यानी पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसलिए परम संत मानव को जीने की राह बताता है। उसका आधार सत आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्राणित होता है। जैसा कि पूर्वोक्त प्रसंग में एक वृद्धा ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोसकर विवाह कर दिया, मेरे मानव जीवन का कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। अब बेशक मौत आ जाए, विचारणीय विषय है कि उसने तो पूर्व का जमा ही खर्च कर दिया, भविष्य के लिए कुछ नहीं किया, जिस कारण से उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया। कबीर जी ने कहा है कि क्या मांगू कुछ फिर न रहाई, देखत नैन चला जाए जग जाई, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, उस रावण के दिवा न बाती। कहने का अर्थ है भावार्थ, यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र थे तथा 1,25,00,000 पौत्र थे। वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसीलिए हे मानव, परमात्मा से यह क्या मांगता है जो अस्थाई ही नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है। परमात्मा आप जी को आपका संस्कार देता है, आपका किया कुछ नहीं हो रहा है। उस वृद्धा की बात को मानने की पुत्र के होने से, वंश वृद्धि होने से संसार में नाम बना रहता है। एक गांव में प्रारंभ में 4 या 5 व्यक्ति थे, उनके वंश के सैकड़ों परिवार बने हैं, उनका वंश चल रहा है, उनका संसार में नाम भी चल रहा है, परंतु शास्त्रोक्त विधि से भक्ति न करने के कारण परमात्मा के विधानुसार वह भला पुरुष कहीं गधा बनकर कष्ट उठा रहा होगा, वहां पर गधे के वंश की वृद्धि करके फिर कुत्ते का जन्म प्राप्त करके वहां उस कुल की वृद्धि करके अन्यथा प्राणियों के शरीर प्राप्त करके असंख्यों जन्म कष्ट उठाएगा। भावार्थ है कि मानव जीवन प्राप्त प्राणी को चाहिए कि संसारिक कर्तव्य कर्म करते आत्मा कल्याण का कार्य भी करे, जिस कारण से परिवार से आने वाले पूर्व आपकी मार भी टलेगी, परिवार खुशहाल रहेगा। अन्यथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगने से कभी सुख तथा कभी दुख का कहर भी झेलना पड़ता है। एक समय दास लेखक एक गांव में 3 दिन का संस्कार पाठ कर रहा था। उसी परिवार का एक रिश्तेदार एक 4 वर्ष के लड़के को साथ लिए आया। चर्चा में उसने बताया कि मुझे 4 पुत्र 2 पुत्री संतान रूप में प्राप्त हुई, सबका विवाह कर दिया। मेरे जैसा सुखी हमारे गांव में शायद ही कोई था। फिर ऐसी नौबत आई कि 2 वर्ष में घर उजड़ गया। 2 बेटे मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहे थे, दुर्घटना में भगवान के घर चले गए।
उनकी पत्नी भी अन्यथा गांव में विवाह दी। 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र को खेत में टाइटवेल पर रात्रि में सर्प ने डस लिया, मृत मिला। चौथा, इस दुख से हृदय घात से चल बसा, सब बहुएं भी चली गई। पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह लड़का बड़ी लड़की का है जिसके सहारे दिन काट रहा हूँ। बेटी को घर पर रखा है। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम ले और मानव जीवन की सच्ची राह पकड़े। भक्ति अवश्य करे। संतान होना या न होना यह आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी ही नेक है, कभी न कभी गलती कर ही देगी। वह सब पाप कर्मों के कारण होगा। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था। उसने दिन रात मेहनत करके कुल 16 एकड़ जमीन खरीद कर बना ली, यानी 12 एकड़ जमीन और मोल ले ली। 4 लड़के थे और एक लड़की थी। सबकी शादी कर दी। 60 वर्ष की आयु में मेरे ससुर जी को अंधरगंग मार गया। चारों लड़के भिन्न रहते थे। कुछ दिन बड़े में रह, परंतु 6 महीने में ही कपड़ों में बदबू आने लगी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।